जब बूढ़े सास ससुर को पति ले आया घर तब बहू, वरुण एक बात तो बताओ। कीर्ति ने बड़े ही तिनकते हुए अपने पति वरुण से कहा। कीर्ति, आखिर कहना क्या चाह रही हो तुम और मुझसे यूं चिढ़कर बात क्यों कर रही हो? वरुण कीर्ति की बात को ना समझकर चौंक कर बोला। वरुण, क्या तुम्हें सचमुच मेरे चिढ़ने का कारण नहीं पता है या फिर पता करना ही नहीं चाहते? कीर्ति ने फिर से चिढ़कर कहा। कीर्ति, सीधे सीधे बताओ, बात को गोल गोल मत घुमाओ। इस बार वरुण भी चिढ़कर बोला। वरुण, इसमें इतना अनजान बनने की क्या जरूरत है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पापा तुम्हारी बीमार मम्मी को हमारे घर पर क्यों लाए हैं? कीर्ति ने नजरें तिरछी करके वरुण से पूछा। कीर्ति, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पापा बीमार मम्मी को लेकर यहाँ क्यों आए से तुम्हारा क्या मतलब? ये उनके अपने बेटे का घर है, उनका जब जी चाहे वो बेझिझक यहाँ आ सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मेरी भी नहीं। और हाँ, एक बात और, वो यहाँ अपने आप आए भी नहीं है, मैंने ही उन्हें जबरदस्ती फोन करके यहाँ बुलाया है। वो लोग तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, मगर मैं यहीं पर अच्छे डॉक्टर को दिखाकर मम्मी का इलाज करवाऊंगा। वरुण ने कीर्ति की बातों से बहुत ज्यादा चिढ़कर कहा। अच्छा, वही मैं कहूँ, अचानक ये बिन बादल बरसात कैसे हो गई? ना फोन पर मुझे बताया और ना पूछा, और मेरे घर में बेधड़क बीमार मम्मी जी को लेकर पापा जी चले आए। वैसे तो मुझसे ही फोन पर बातें करते थे, मगर इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। पर तुमने बिना मुझसे पूछे ये फैसला कैसे ले लिया? ये घर हम दोनों का है, अकेले फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? कीर्ति ने बहुत ही बदतमीजी से कहा। कीर्ति, तुम होश में तो हो क्या? अनाप शनाप बोले जा रही हो, बोलने से पहले जरा सोच तो लो कि क्या बोल रही हो। अब अगर एक भी शब्द मम्मी पापा के लिए बदतमीजी से बोला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ये तुम ध्यान रखना। मेरे मम्मी पापा मेरे जन्मदाता है, मेरे लिए कोई ऐरे गैरे नहीं है कि उनके लिए तुम्हारे जो मन में आएगा बोले चली जाओगी। ये घर मेरा है और अपने मम्मी पापा के लिए मैं जो चाहूँ वो फैसला ले सकता हूँ। तुम कौन होती हो मुझे इस तरह से टोकने वाली? खबरदार, जो इसके बाद एक भी शब्द मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरुण भी कीर्ति की बदतमीजी भरी बातें सुनकर भड़क गया। अच्छा, तो क्या कर लोगे? अब उन लोगों की वजह से तुम मुझे धमकाओगे? कीर्ति शांत होने के बजाय और भी ज्यादा भड़क गई। वरुण, एक बात कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो, मैं उनकी तीमारदारी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तुम्हारे छोटे भाई ने तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर मम्मी और पापा जी को तुम्हारे सर मढ़ दिया, मगर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझसे नहीं होगी उन लोगों की कोई सेवा। देवर देवरानी ने तो अपनी आजादी हासिल कर ली और हमें फंसा दिया। कीर्ति तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी और उल्टा सीधा बोले ही जा रही थी, क्योंकि उसके सास ससुर देवर अरुण और देवरानी निधि के पास छोटे से गांव में उनके पुश्तैनी घर में रहते थे, और वो वरुण की नौकरी की वजह से वरुण और दोनों बच्चों के साथ बड़े शहर में रहती थी। छोटे से गांव से शहर आई कीर्ति शहर की आबो हवा लगने की वजह से बिल्कुल बदल गई थी, और साथ ही अपने संस्कार और सम्मान भी जैसे घोल कर पी गई थी। इससे पहले जब भी उसके सास ससुर उनके पास आते तो ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन रुककर वो अपने घर वापस चले जाते थे, मगर इस बार तो ससुर जी कल रात अचानक से उसके घर आ गए, उसकी बीमार सास का इलाज कराने के लिए। इस तरह अचानक जब वो लोग आ गए तो कीर्ति को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था, और वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोले चली जा रही थी। कीर्ति, तुम समझना क्यों नहीं चाहती? पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मम्मी पापा को अरुण ने नहीं भेजा है, मैंने ही उन्हें अपने पास बुलाया है।
तुम्हें इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और मैं तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं रखूंगा। वरुण ने फिर से कीर्ति को समझाते हुए कहा, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था और उनका सम्मान भी करता था। लेकिन वरुण, एक बात भी सोचो, हमारे दोनों बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। कहीं मम्मी जी की बीमारी की वजह से अगर उन्हें कोई परेशानी हो गई तो फिर तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। कीर्ति ने अपनी चाल का दूसरा पासा फेंकते हुए कहा। शायद अब वरुण अपने मम्मी पापा को वापस जाने के लिए बोल दे। कीर्ति, मम्मी को कोई छूत की बीमारी नहीं, उन्हें बस पेट में दर्द है और इसका कोई इन्फेक्शन नहीं होता। और अगर मम्मी पापा हमारे पास ही रहते होते तो तब भी तुम क्या ऐसा ही सोचती? वरुण बड़े ही मायूस स्वर में बोला, क्योंकि कीर्ति की बातों से वरुण बहुत ही आहत हो गया था। वरुण, तब बात अलग होती, मगर ऐसे में तो शायद मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी और मुझसे किसी तरह की सेवा की उम्मीद मत करना। कीर्ति ने साफ शब्दों में अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। कीर्ति, मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर। मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँगा भी नहीं, क्योंकि बात मम्मी की सेवा करने की है तो मैं उनका बेटा खुद ही उनकी सेवा करूँगा। लेकिन हाँ, एक बात सुन लो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। एक बात और ध्यान रखना, तुम्हारे मम्मी पापा भी अब बूढ़े हो रहे हैं। कल को कोई समस्या अगर उनके आगे आ गई तो तुम मुझसे भी किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि उनका तो कोई और बच्चा भी नहीं है तुम्हारे सिवा। मैंने तो मन ही मन सोचा था कि मैं उनकी भी बुढ़ापे की लाठी बनूंगा, लेकिन आज तुमने बहुत कुछ साफ कर दिया। वरुण एकदम से भावुक और दुखी होकर बोला। उसकी आंखों से टप टप करके 2 बूंद आंसू की गिर गई। ये सुनकर तो कीर्ति के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तो हमेशा यही सोचती थी कि जब भी उसके मम्मी पापा को कोई तकलीफ होगी तो वो उन लोगों को अपने पास बुला लेगी, क्योंकि कीर्ति के सिवा उनका कोई और नहीं था। लेकिन आज उसकी बेवकूफी भरी बातों की वजह से वरुण ने बहुत कुछ साफ कर दिया। सॉरी वरुण, मैं तो एकदम से मम्मी जी की बीमारी को लेकर घबरा गई थी, इसलिए घबरा कर पता नहीं क्या क्या बोलती चली गई। मगर मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो, मैं भी मम्मी जी की देखभाल और सेवा करूंगी। कीर्ति ने बात को बदलते हुए कहा। कीर्ति, जब अपने मम्मी पापा की बात आई तो तुम तिलमिला गई। जब तक बात मेरे मम्मी पापा की थी तब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलो जैसे भी हो, कम से कम तुम्हें अक्ल तो आई। लेकिन एक बात साफ साफ कान खोल कर सुन लेना, इस घर में मेरे मम्मी पापा को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझसे पहले ये घर मेरे मम्मी पापा का है। हालांकि समझ तो वरुण भी गया था कि कीर्ति ने अपनी बातों को क्यों बदला है, मगर अब वो बात को बढ़ाकर और अधिक तूल नहीं देना चाहता था। इस समय सचमुच उसकी मम्मी को सेवा और देखभाल की बहुत जरूरत थी। हमेशा मुस्कुराने वाली वरुण की माँ बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। ठीक है वरुण, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तो फिर चलो तैयार हो जाओ, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। मम्मी को उनके पास लेकर चलना है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। तुम मम्मी को अपने साथ लेकर आओ। वरुण गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला। ठीक है, इतना कहकर कीर्ति भी तैयार होने के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। अंत भला तो सब भला।